माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो पोएम हमने पढ़ी थी लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, उसका हम हमारे जो एग्जाम में एक्सप्लेनेशन जो पूछा जाता है, जो एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो हमने पहले ये डिस्कस किया कि इसके लिए जो हमें करना होता वो ये है कि एक तो लाइंस को देखकर ये पहचान करनी होती है कि ये लाइंस जो स्टेंजा दे रखा है उसमें रिटन लाइंस कौन सी पोएम की है। पहली बात ये, पोएम की लाइंस को देखने पर दिमाग में सीधा हमारे जो पोएम का हेडिंग या टाइटल क्लिक कर जाना चाहिए। उसके बाद में उसका राइटर नेम, क्योंकि जो रेफरेंस होता है इस रेफरेंस में हमें ये लिखना होता है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ये इसका हेडिंग है, लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, कंपोज्ड बाय फोएब कैरी। तो राइटर का नाम लिखना होता है और पोएम की हेडिंग लिखनी होती है। ओके, तो ये दोनों चीजें उस गिवन स्टेंजा की लाइन को देखकर, गिवन स्टेंजा की लाइंस को देखकर दिमाग में हमारा हेडिंग क्लिक कर जाना चाहिए और हेडिंग का हमें राइटर का नाम याद होना चाहिए। तो ये जो हमें रेफरेंस इस प्रकार से लिखना होता है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम Legend of the Northland, composed by Phoebe Cary, composed by Phoebe Cary। ओके, ये हो गया रेफरेंस। नेक्स्ट जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो गिवन जो स्टेंजा है उसका एक प्रकार का सारांश होता है, जिस्ट होता है, वो लिखना होता है 2 लाइनों में। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, दीज लाइन्स डिस्क्राइब सेंट पीटर्स कमिंग टू द कॉटेज ऑफ अ लिटिल वुमन। ये पंक्तियां सेंट पीटर का उस छोटी महिला के कुटिया तक आने का वर्णन करता है। जो छोटी महिला अपनी कुटिया में जो कुछ काम कर रही थी उसका वर्णन यहाँ किया गया है। कॉन्टेक्स्ट में हमने ये लिखा कि दीज lines describe Saint Peter's coming to the cottage of a little woman। ये आ गया कॉन्टेक्स्ट में। अब हम नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन में पूरी जो पोएम दी हुई होती है उसका पूरा हम वर्णन करते हैं। पूर्ण रूप से उसकी लाइंस को समझकर हम जनरली जो जैसा पोएम का थीम है उसके अकॉर्डिंग हम पूरा उसको लिखते हैं। पूरा हमें ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग लिखना होता है। तो यहाँ जो हमने ये बुक में जो स्टेंजा चूज किया है वो है 5th नंबर का स्टेंजा, 5 नंबर का स्टेंजा हमने यहाँ जो चूज किया है उसकी जो पूरी लाइंस है वो इस प्रकार से हैं। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the earth. Okay, he came to the door of a cottage. He came to the door of a cottage. तो जो ही है वो सेंट पीटर के लिए यूज हो रहा है, तो हमने लिखा when Saint was walking about the whole world while preaching people। okay, he came to the door of a cottage। okay, where a little woman was making cakes। हमने आगे लिखा in the cottage a little woman was making cakes। okay, यहीं से लिया है। and baking them on the hearth। she was baking those cakes on the hearth। ठीक है, तो पूरा
जो हमने लाइंस जो इस पोएम में यूज हो रही है उन्हें ही ग्रामेटिकल वे से हमने यहाँ लिखा है। ओके, मन से कुछ भी नहीं लिखना है और इसमें जो इसका मेन थीम है उसे बनाए रखते हुए ही लिखना होता है। टॉपिक से इधर उधर भी हमें कुछ भी नहीं लिखना होता है। जैसी पोएम बता रही है पोएम के अकॉर्डिंग ही हमें वर्णन करना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके कुछ स्टेंजा जो इम्पोर्टेंट है उन्हें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो स्टेंजा है वो है स्टेंजा नंबर 11 स्टेंजा नंबर 11 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप 11वें को भी समझ लोगे। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. इसमें भी हम क्या करेंगे, रेफरेंस को लिख देंगे। These lines have been taken from the poem A Legend on the Northland composed by Foyab Carey. Okay? कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा दीज लाइन्स डिस्क्राइब सेंट पीटर्स गेटिंग एंग्री विथ द लिटिल वुमन। उस छोटी महिला ने जब तरह तरह के बहाने बनाए और उसका लालच बहुत ज्यादा होने के कारण वह भूखे और दुर्बल सेंट पीटर को एक पकी हुई पतली सी रोटी भी नहीं दे सकी, तो सेंट पीटर का गुस्सा बढ़ गया। एक्सप्लेनेशन हम क्या लिखेंगे, When the little woman did not give any cake to Saint Peter, he grew angry because he was hungry and weak. Such a greedy behavior of the little woman provoked even a saint. उस नाटी छोटी महिला ने कि ऐसे लालची व्यवहार से एक संत को गुस्सा दिला दिया। संत ने उसे गुस्से में जो कुछ बोला वो अगले स्टेंजा में लिखा हुआ है। तो अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। इसमें से एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हमने पहले ये डिस्कस किया कि हमारा जो पोएम या जो इसका पोइट्री का जो हमारा वेटेज रहता है वो 10 मार्क्स का 10 नंबर का रहता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का। इसमें से 4 नंबर का ये सीधा एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पूछा जाता है और 6 नंबर के 2 सवाल पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। 3 क्वेश्चन में से कोई 2 अटेंड करने होते हैं, तो 6 मार्क्स का वो रहता है और 4 मार्क्स का ये रहता है। मीन 10 मार्क्स दोनों को जोड़कर हमारे एग्जाम में आते हैं। तो 10 मार्क्स की हमारा पोएट्री का सेक्शन है। हमने आगे जो जो हम लेसन पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे पोएट्री आती जाएगी उन्हें हम पढ़ेंगे। और आगे अपनी जो पोएट्री आई हुई है वो है नो मैन आर फॉरेन। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है, जेम्स किरकप की लिखी हुई है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप ग्रीन बोर्ड पर जो भी लिखा है उसे नोट कर लें। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप पोएम को पढ़ने के दौरान पोएम की लाइनों को लाइटली याद रखने की कोशिश करें ताकि उनके थ्रू आप टाइटल तक जा सके और टाइटल के बाद में राइटर का नाम आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, तो उन्हें भी याद करने की कोशिश करें। रफ कॉपी में आप 2-4 बार लिखेंगे तो ये याद हो जाएंगे। इन्हें याद करना इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है कि एक बार पढ़ने से याद हो जाए। तो आप थोड़ा सा इन्हें
कोशिश करके याद कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री विद्या मंदिर के चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, बताएं, कमेंट करें और इन वीडियोज़ को रेगुलर देखते रहे, मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।